नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूं लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। आज दिन 43वां है और कक्षा है 8वीं। दिनांक है 12 अगस्त 2021। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आपके सामने उपस्थित हूं। आज 8वीं कक्षा के क्षेत्र हैं भाषा अभ्यास, कौशल अथवा योग्यता है वाक्य से लेखन को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास और संबोध है वाक्य के भेद। इसके लिए अपेक्षित कौशल यहां पर दिए हैं, जैसे कि छात्र लिखित संदर्भ में अस्पष्टता, संयोजन की कमी, विसंगति, असमानता तथा अन्य दोषों को पहचानकर वाचन करते हैं। दैनिक कार्य में मौखिक रूप से प्रयोग करते हैं। पहली कृति यहां पर दी गई है जिसका नाम है आओ पता करें। अध्यापक छात्रों को विसंगत शब्द समूह से वाक्य की पहचान करवाएं। अब देखिए, जो विसंगत शब्द समूह हैं, ऐसे वाक्य की पहचान हमें करवानी है। जैसे सिपाही पकड़ा ने चोर को, क्या ये शब्दों का सही क्रम है? जी नहीं, ये विसंगत शब्द समूह है, क्योंकि इसमें जो शब्द आए हैं वो सुगठित रूप में नहीं आए हैं। इसलिए इसके पीछे जो अर्थ है, यह अर्थ हमारी समझ में नहीं आता। तो वाक्य कैसा होना चाहिए? देखिए, सिपाही ने चोर को पकड़ा, ये शब्दों का सार्थक समूह है। ऊपर का वाक्य देखिए और नीचे का वाक्य देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। और इसमें देखिए जो दूसरा है उसमें देखिए, सिपाही यह करता है, चोर यह कर्म है और पकड़ा यह क्रिया है। तो इस तरह से ये जो वाक्य है, यह वाक्य विसंगत शब्द समूह में कैसा होता है और सार्थक शब्द समूह में कैसा होता है, इसका उदाहरण हमने देख लिया। आगे क्या है देखिए, आओ सक्षम बने। इसमें अध्यापक कृति दादाजी कहानी सुनाते हैं, यानी अध्यापक क्या करेंगे, इसमें हिस्सा लेंगे और दादाजी कहानी सुनाते हैं और यहां से कहानी शुरू करनी है। इसमें देखिए, अध्यापक छात्रों को कारक की परिभाषा बताएंगे। जो पिछली बार हमने कारक की परिभाषा दी है, वह कारक की परिभाषा उनको यहां पर ऑफलाइन में हम सिखा देंगे। अध्यापक छात्रों को कारक की परिभाषा बताएंगे। परिभाषा भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अब देखिए, वाक्य की परिभाषा यहां पर दी गई है। भाव और विचार, इनको प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। तो हमारे जो भाव हैं, जो विचार हैं, वो विचार या भाव जो दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और इसका जो सार्थक शब्द समूह है, उसे वाक्य ऐसा कहा जाता है। इस वाक्य के बारे में देखिए, वाक्य के भेद, मुख्य दो भेद हैं वाक्य के। पहला है अर्थ की दृष्टि से और दूसरा है रचना की दृष्टि से। अब यहां पर देखिए, वाक्य के दो भेद दिए हैं और इन भेदों पर अब हमें चर्चा करनी है। तो ये जो चर्चा है यहां पर देखिए, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार कितने हैं वो यहां पर दिए हैं। जैसे पहला है विधानार्थक वाक्य। इसकी परिभाषा है, वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो। अजय सुरेश का मित्र है। अब देखिए, यहां पर जो विधानार्थक वाक्य हैं, इस विधानार्थक वाक्य के बारे में ऐसा कहा गया है, लिखा गया है,
कि वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो। तो यहाँ पर सूचना, जैसे कि अजय सुरेश का मित्र है, तो यहाँ पर देखिए कोई सूचना है, इसलिए यह विधानार्थक वाक्य है। दूसरा प्रकार है निषेधार्थक वाक्य। इसमें वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता हो। अजय काम नहीं करता है, यानी इसमें बोलने वाला जो व्यक्ति है वह क्या करता है, किसी बात का निषेध करता है, और तब वह वाक्य निषेधार्थक वाक्य बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है, तो इस तरह से इसे निषेधार्थक वाक्य ऐसा कहा जाता है। तीसरा प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। वाक्य में किसी भी प्रकार की संज्ञा या प्रार्थना का बोध होता हो। अजय अब पढ़ाई करो, और अंत में वह आज्ञार्थक वाक्य, जब वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता हो तब उसे आज्ञार्थक वाक्य ऐसा कहा जाता है। और प्रश्नार्थक वाक्य में देखिए, वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो, अजय तुम क्या पढ़ रहे हो, और इस तरह से देखिए यहाँ पर प्रश्नार्थक वाक्य जो है, इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, अजय तुम क्या पढ़ रहे हो, प्रश्न चिन्ह। तो क्या, यह जो शब्द है यह प्रश्नार्थक वाक्य का उदाहरण है, नमूना है। पांचवा प्रकार देखिए विस्मयार्थक वाक्य। वाक्यों में विस्मय, हर्ष, क्रोध आदि भाव व्यक्त किया जाता है। अरे अजय तुमने पुरस्कार पाया। अब यहां पर देखिए उसका बोलने का तरीका, तो यह तरीका हमें वहां पर भी प्रकट करना आना चाहिए। तो विस्मयार्थक वाक्य जिसमें विस्मय, हर्ष, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, तिरस्कार बसा हुआ है, ऐसे शब्द। तो यहां पर आओ अभ्यास करें, इसमें अभ्यास दिया है। देखिए, अध्यापक छात्रों से अर्थ की दृष्टि से भेद पूछेंगे हैं। यहां पर भी वाक्य रचना गलत हुई है। प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के भेद पहचानो। निम्नलिखित जो वाक्य हैं उनका भेद पहचानना है। बच्चों शोर बंद करो। अब इसमें बच्चों यह शब्द देखिए, शोर बंद करो, तो यहां पर आज्ञा दी गई है, तो आज्ञा दी है इसलिए यह आज्ञार्थक वाक्य है। दूसरा वाक्य देखिए, सूरज पूर्व दिशा में उगता है, यह विधानार्थक वाक्य है। कल शायद वर्षा होगी, संदेहार्थक वाक्य है। तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्नार्थक वाक्य है। और मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, इसमें निषेध किया है देखिए, इसलिए यह निषेधात्मक वाक्य है। तो इस तरह से आज्ञार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य और निषेधात्मक वाक्य, ऐसे 6 प्रकार यहाँ पर पाए गए हैं। पूरक साहित्य स्रोत। इस घटक की अधिक जानकारी के लिए सरल हिंदी व्याकरण किताब का उपयोग करें। इस प्रकार के अन्य वाक्य पाठ्य पुस्तक से ढूंढकर लिखो। तो देखिए यहाँ पर जानकारी और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस घटक को, तो जो सरल हिंदी व्याकरण की किताब है उसको खरीद लीजिए और उसका अध्ययन कीजिए। अन्यथा क्या होगा, हमें इसी प्रकार इसका मार्गदर्शन देना पड़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए हम रुकते हैं। धन्यवाद।